बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डीप वाटर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं वो प्लीज ये सेशन मिस ना करें, क्योंकि आज हम पूरे 6 मार्क्स कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप डीप वाटर के सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। सो आपके सामने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, इमेजिन दैट द बुली हु थ्रू डगलस इनटू द पूल रीड्स दिस चैप्टर एंड रियलाइजेस हिज मिस्टेक। एज द बुली राइट अ डायरी एंट्री penning down your response to Douglas' perseverance and your own feelings of guilt and regret। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो बुली है जिसने विलियम डगलस को पानी में धक्का दिया था, उसने एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो हमने डायरी एंट्री का फॉर्मेट फॉलो करना है और इसमें वो जो बुली है उसे गिल्टी फील हो रहा है और उसे रिग्रेट हो रहा है, उसे पछतावा हो रहा है कि उसने ऐसे एक छोटे से बच्चे को पूल में धक्का दिया। सो हम ये क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन है, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके इस डायरी एंट्री को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैंने एक सजेशन किस तरह से लिखी है। डे आएगा सैटरडे, फिर डेट आएगा और फिर प्लेस आएगा, ये फॉर्मेट है हमारी डायरी एंट्री का। फिर आएगा डियर डायरी। Today when I read the book by William, I realized that I had made a mistake by pushing the kid into the pool. I was unaware that he did not know swimming. I was just having fun, but the kid could have drowned. I am ashamed of myself. Everyone thinks that I am a bully. I want to apologize to William. I saw the way he struggled in the pool and tried to come back on the surface. I was a coward because I was not able to go ahead to his rescue. The poor kid developed a fear of water all because of me. I hope to apologize to him one day. So इस तरह से वो जो बुली है वो यहाँ पर अपनी गलती भी मान रहा है और पछता भी रहा है कि उसने ऐसा गलत काम किया, और फिर वो बच्चे को बचाने के लिए भी नहीं गया। तो और फिर फाइनली वो कहता है कि एक दिन अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उससे माफी जरूर मांगूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस मदर राइट्स टू द YMCA अथॉरिटीज होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर द मिसहैप एज वेल एज demanding that the authorities employ a team of guards near the pool for supervision of the children. As the mother write a letter to the authorities with reference to the case of your son. और बिगनिंग भी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, सर सब्जेक्ट नेग्लिजेंस ऑन प्रीमिसेस, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंसिडेंट ऑफ नियर फेटल ड्राउनिंग ऑफ माय सन विलियम ऑन योर प्रीमिसेस। वी वर, और फिर आगे हमने कंटिन्यू करना है। तो पहले तो हम अपने आंसर में यही चीज लिख देंगे जो क्लू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज आप इसे लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। उसके बाद आप बी वर्ड के बाद कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हम ये कहेंगे कि वहां पे गार्ड्स होने चाहिए बच्चों की सुपरविजन के लिए, और फिर हम ये भी कहेंगे कि उनकी गलती थी कि उनका बेटा उस दिन पानी में ड्राउन होने वाला था, उसमें YMCA अथॉरिटीज की गलती थी। सो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये लेटर? We were confident that the pool provides lifeguards so our son would be safe. However, on that fateful day, the lifeguard was away for some work, and when my son was pushed into the pool, he struggled to reach the surface. Luckily, the lifeguard arrived just in time and saved him. However, he almost died that day. The kid has developed psychological problem for which we are going for counseling sessions. What if the lifeguard had not reached? My son could have died. The responsibility of the incident would lie on the YMCA authorities. Please take the matter seriously and formulate instructions to avoid such incidents. और फिर बाद में एंड में हम थैंक यू करके कोई भी नाम लिख देंगे जो कि विलियम डगलस की मदर है। एक्चुअली हमें उनका नाम नहीं पता तो आप ABC इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी लेटर का फॉर्मेट है, हम अपना फॉर्मेट भी फॉलो करेंगे और साथ ही साथ जो कंटेंट हमें क्वेश्चन में कहा गया है लिखने के लिए उसके अकॉर्डिंग हम ये लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट है, we always admire those heroes who face challenges bravely in different phases of life and emerge successfully. Elaborate on the statement with reference to William Douglas. हाँ, हमारे को विलियम डगलस भी इस कहानी में एक हीरो के जैसा ही लगता है, क्योंकि उसका जो चैलेंज था, चैलेंज क्या था? फियर ऑफ वाटर। उसने उस चैलेंज का सामना किया और उसे ओवरकम कर दिया, और उसकी कहानी एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे इस आंसर में कि विलियम की स्टोरी एक इंस्पिरेशन है और हमें भी इंस्पायर करती है कि हमें करेजियस होना चाहिए और अपने डरों का सामना करना चाहिए।
इट हाईलाइट्स, और फिर हमने बताना है कि स्टोरी में हमें कौन से डर के बारे में पता चला, विलियम के कैसे एक्सपीरियंसेस हुए और किस तरह से उसने फाइनली उस डर का सामना करके उसको ओवरकम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस लीड टू सक्सेस। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दीज क्वालिटीज इन द लाइट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर। तो इसमें हमने बताना है कि विलियम के अंदर एक डिजायर थी स्विमिंग करने की, उन्हें वाटर की नेचुरल बॉडीज की तरफ बहुत अट्रैक्शन होती थी और उनका मन करता था स्विमिंग जाने के लिए। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू लर्न स्विमिंग। अब उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तो भाई स्विमिंग सीख के ही रहूंगा, और उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और बहुत ही मेहनत के साथ और डेडिकेशन, लगन के साथ स्विमिंग सीखी। He kept on practicing even when fear came. Then he realized that fear vanished on seeing his courage. It was only in his mind. Thus he overcame the fear. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी जो 3 क्वालिटीज थी, इनकी ही मदद से उन्हें सक्सेस मिला और उन्होंने अपने फियर के ऊपर विजय पाली, उसे ओवरकम कर लिया। सो यही चीज आप इस आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है, द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट डगलस अटेम्प्ट्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। The story can also be viewed as a figurative manifestation of life's many challenges. Elaborate with reference to the text. So इसमें हाँ हम कहेंगे yes, ये जो कहानी है ये एक figurative manifestation है हमारे लाइफ के challenges का। इसका क्या मतलब है कि हम इस कहानी को किसी भी चैलेंज पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से विलियम डगलस ने फियर के चैलेंज को ओवरकम किया, ऐसे ही उनसे इंस्पायर होकर हमारे लाइफ में भी अगर कोई भी ऐसा चैलेंज है, कोई भी ऐसा डर है, कोई भी ऐसा हर्डल है, उसको सामना करने में और उसको ओवरकम करने में ये कहानी हमें इंस्पायर करती है। तो हम इक्वेट कर सकते हैं विलियम की कहानी को लाइफ के चैलेंजेस के साथ, क्योंकि हर चैलेंज हमारे अंदर एक डर भर देता है। सिर्फ करेज और डिटर्मिनेशन ही ऐसे टूल्स हैं, ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से हम उस डर को ओवरकम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपना जो मिशन है उसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें टाइटल की, जस्टिफाई द टाइटल डीप वाटर। सो डीप वाटर मीन्स गहरा पानी, और हमारा जो स्टोरी है वो भी फियर ऑफ वाटर से रिलेटेड है, इसीलिए इसका टाइटल है डीप वाटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डूइंग वेल इन एनी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल अ स्पोर्ट, म्यूजिक, डांस और पेंटिंग, राइडिंग अ मोटरसाइकिल और अ कार इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रगल. Most of us are very nervous to begin with until gradually we overcome our fears and perform well. Write an essay of about 5 paragraphs recounting such an experience. Try to recollect minute details of what caused the fear, your feelings, the encouragement you got from others, or the criticism. You could begin with the last sentence of the essay you have just read. At last I felt released, free to walk the trail and climb the peaks and to brush aside fear. तो वो कह रहे हैं कि आपने जो एसे लिखना है अराउंड 5 पैराग्राफ्स का, सो उस एसे को आप इस सेंटेंस के साथ शुरू भी कर सकते हैं। इस एसे में आपने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना है। आपने सपोज कोई भी एक नया काम करने की कोशिश की और उस काम में क्या रुकावटें आई, कैसे कैसे आपके एक्सपीरियंसेस हुए और किस तरह से फाइनली आपने वो काम सीख लिया और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ। सो वही सब जिस तरह से विलियम ने अपनी कहानी यहाँ पर लिखी है रिगार्डिंग दिस फियर ऑफ वाटर, उसी तरह से आपने भी अपने ही कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस 5 पैराग्राफ्स के ऐसे में लिखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी एक पर्सनल रिस्पॉन्स है, सभी लोग अपनी एक्सपीरियंसेस यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिग बॉय पुश्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल व्हिच कुड हैव लेड टू हिज डेथ. Concerns regarding bullying and dragging persist in many teenage groups. Quoting examples from the text, discuss the problem of bullying and its effects on the victim. Also suggest ways to deal with this problem. So basically ये question bullying और dragging से related है। हमें ये बताना है कि किस तरह से ये जो एक्टिविटी है bullying और dragging करने की, ये teenagers को affect करती है। Bullying harms the victim socially and psychologically. It can have lifelong effects. Self-confidence is lowered, it instills fear,
विलियम के अंदर भी पानी का फियर आ गया था, वो पानी से डरने लग गए थे जब उन्हें किसी ने, एक बुली ने पानी में धक्का दे दिया था। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, देखिए अब जिनके साथ बुलिंग होती है वो जनरली वीक होते हैं, छोटे बच्चे, और बुली को लगता है कि ये कमजोर है तो वो उसे बुली करता है। तो हमें ऐसे बच्चों की, विक्टिम्स की मदद करनी बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है, एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे ना बुलिंग को और जो रैगिंग कर रहे हैं उनको, तो उससे क्या होगा, वो अपनी बुलिंग और रैगिंग को कम कर देंगे डर की वजह से। ठीक है, सो ये 3 हमारे सजेशंस हैं जिससे हमें लगता है कि हम इस चीज को कम कर सकते हैं, बुलिंग और रैगिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप भी अपने कुछ और ओपिनियंस हैं अगर, तो वो इस आंसर में लिखकर इस आंसर को अच्छा आंसर बना सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, प्लीज राइट डाउन दी आंसर्स एंड प्रैक्टिस, सो दैट अगर एग्जाम में आएगा कोई इस तरह का क्वेश्चन तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपने पहले से ही अपना आंसर प्लान करके रखा है, आप उसे फटाफट से लिख सकते हैं। Practice makes a man perfect. Douglas tried hard to reach to the level of perfection by perseverance. Comment. अब देखिए परसिवियरेंस मीन्स आप बार बार कोशिश करते रहते हैं, और ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है। यहाँ पर भी हमें यही कहा जा रहा है कि डगलस ने भी स्विमिंग को अच्छे से सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस की, और इसके बारे में ही हमें लिखना है। तो इसमें हमने विलियम के स्विमिंग सीखने वाला जो प्रोसेस है उसके बारे में लिखना है। उन्होंने बहुत एफर्ट किया अपना डर खत्म करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए, ताकि वो बड़ी बड़ी लेक्स में, फ्रेश वाटर लेक्स में जाकर स्विमिंग कर सके। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, इंस्ट्रक्टर ने किस तरह से उन्हें स्विमिंग सिखाई, थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब इंस्ट्रक्टर का सेशन खत्म हो गया, उसके बाद विलियम ने किस तरह से अपने फियर को ओवरकम करने के लिए वो बड़ी बड़ी लेक्स में गए और अकेले गए वहां पर स्विम करने के लिए, और जब फियर आया तो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो सिर्फ उनके मन में है। जब उन्होंने उसे कहा कि नहीं मैं तुमसे नहीं डरता, तो वो फियर वहां से गायब हो गया। ठीक है, और डगलस ने कितनी मेहनत की, बार बार कोशिश की, ताकि वो एक अच्छे स्विमर बन सके। इस चीज पर हमें एम्फेसिस करना है। सो इसके साथ ही हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने डीप वाटर के वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और तरह का कंटेंट बनाएं आपके लिए, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, वी विल श्योरली ट्राई एंड मेक दैट कमेंट फॉर यू। And with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care. Goodbye.